जय श्री कृष्णा छात्रों, पांचाली स्टडीज में आपका स्वागत है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का गणित विषय का पेपर त्रैमासिक परीक्षा 2023-24। आपका जो है 23 सितंबर के दिन जो पेपर होने वाला है गणित का, उसे देखेंगे। यहाँ पर देखिए 3 घंटे का समय मिलेगा और यह 2023-24 का पेपर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसी ही पैटर्न में, इसी ही ब्लूप्रिंट और इसी सिलेबस पर आधारित यह पेपर जो पिछले साल पूछा गया था। तो आपको सिर्फ प्रश्न चेंज करने को देखे जाएंगे, बाकी वही पार्ट में से जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, 72 की घात 1/9 का क्या मान है। इसमें आप कर लेंगे 9, है ना। सेकंड देखिए, निम्न में से एक्स अक्ष में स्थित बिंदु कौन सा है। इसमें आप कर लेंगे x10। उसके बाद एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या कहलाता है। तो अपरिमेय संख्या, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6 फलक। नेक्स्ट 4/5 और 1/5 का योग क्या होगा, तो उसमें आप 1 कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 28 × 21 बराबर होंगे किसके गुणे में, 42। तो इसमें जो है आपको ऑप्शन 4 कर लेना है, 14, ठीक है। यहाँ 14 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पेज पलटाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य बहुपद की घात होगी, ठीक है। तो शून्य बहुपद की घात कितनी होगी, तो शून्य बहुपद की घात भी जो है परिभाषित नहीं होगी ना। तो परिभाषित नहीं होगी यानी कि अपरिभाषित हो जाएगी, जो जिसकी घात शून्य होगा, क्योंकि वो बहुपद ही नहीं कहलाएगा, उसका जो है 1 माना जाएगा। उसके बाद यहाँ 2π1 संख्या है, तो 2π1 जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसका मान 22/7 आ जाता है, लेकिन वो 22/7 कभी भी विभाजित नहीं होता है। उसके बाद a की घात 0 का मान कितना होगा, तो किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्य क्या होगा, तो देखिए 2 को उधर साइड भेजेंगे आप तो -5/2 इसका उत्तर आ जाएगा। और इस समीकरण को हल करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। ऐसा कैसा आपको हल करके लिख लेना है। और गुणांक पूछा है तो इसका गुणांक आप निकाल कर 3 बता देंगे, ठीक है। तो x² का गुणांक 3 हो जाएगा। अब सही जोड़ी मिलाइए, देखिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी मिलाएंगे। पहले की सही जोड़ी का आप -1 से मिलाइए, दूसरे को -36 से, और ये तीसरी सही जोड़ी है इसको 7 से मिला लो, और इस वाली सही जोड़ी को आप लोग मिला लीजिए 63.5 से। ये यहाँ पर आप सी से मिला सकते हैं इसको, और 24/10 को मिला लीजिए 0.24 से, ठीक है। बिल्कुल अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को जो है स्लो करके देख सकते हैं डबल से। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो रेखिक बहुपद के कितने शून्य के, 2। 7/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके गुणांक 0 हो, तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। और 8752 में संख्या 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 50, है ना। इसमें आप जो है 5 के बाद 1 अंक ही है, तो यहाँ पर 0 लिखो या फिर 50 लिखो, एक ही बात है। उसके बाद यह देखिए, तो 49 का 6 में गुणा करोगे तो कितना शेषफल मिलेगा, तो 5। और 1 व 2 के बीच की परिमेय संख्या 1 बताइए, तो इसकी आ जाएगी 3/2, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सत्य असत्य। एक रेखिक बहुपद की घात 2 होगी, बिल्कुल गलत, 1 ही होगी, असत्य लिख दीजिए। एक घन के कुल 8 शीर्ष होते हैं, बिल्कुल सत्य है। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति है, तो यह जो है असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक बहुपद एक द्विपद बहुपद होता है, तो यह आपका जो है असत्य हो जाएगा, ठीक है। एक पद में भी हो सकता है। और -5 -2 से किंतु छोटी है पर 8 बड़ी है, तो यह जो है सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है आपको ऑब्जेक्टिव सारे बता दिए। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो है मैं आपको 2 अंक के प्रश्न बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो -2 और 2 इस बहुपद में शून्य है या नहीं, तो देखो सबसे पहले -2 रखेंगे, तो बहुपद px में p -2 की जगह 2 रखा तो शून्य आ गया, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ p2 यानी कि 2 + 2 रखा तो 4 आ गया, यानी कि अतः हम -2 बहुपद का शून्य है, लेकिन 2 बहुपद का शून्य नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं यह संख्या है, लेकिन इस प्रकार का एक सवाल जरूर आता है परीक्षा में 2 अंक के लिए। अब इसका अथवा में देख लीजिए, ठीक है। तो छठे का ही अथवा का बता रहा हूँ मैं आपको। तो प्रश्न पढ़ लीजिए यहाँ पर। इसमें जो है सीधे सीधे से आपको जो है 2 समीकरण दे दिए और इनकी घात पूछी ना। तो जो महत्तम घात होती है, सबसे अधिक घात होती है, वही उस बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर देख लो, तो पहले वाले की घात 5 हो जाएगी और दूसरे वाले की घात 8 हो जाएगी, ठीक है। जोड़ने पर यहाँ 3 3 और 2 8 हो रहे हैं, ठीक है। y को जोड़ दिया है, सिंपल। अब उसके बाद यहाँ 7वां प्रश्न देखो, 6 √5 का गुणा 2 √5 में किया तो कितना आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 60, ठीक है। और इसके अथवा में ये एक समीकरण दे दी है, इसकी घात 2 चढ़ा दी, तो x + y की घात 2 वाले सूत्र से हमने इसको हल किया, तो 2 √10 हमारा
उत्तर आया है। अब 9वां देख लो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका आ गया देख लिया 8√15 का भाग 2√15 से किया, तो इसका देख लीजिए भाग करके हमने जो है बता दिया है 4√15 इसका आंसर आ रहा है। और अथवा में जो है इन दो बहुपद को प्लस किया तो 3√2 प्लस 2√3 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपको देखने हैं, है ना, इनके उत्तर तो आपने कर रखे हैं। अब इन सवालों को देखना है आपको कि किस प्रकार से सवाल आते हैं। 9वां का अथवा मैंने यहाँ पर जो है आपको बता दिया था। ठीक है, दशमलव प्रसार में आपको PQ लिखने थे। और उसके बाद आपको 10वां बताता हूँ। तो यहाँ पर पूछा है सरला की वर्तमान आयु y वर्ष है और 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल सा जो है उसकी वर्तमान आयु में 5 प्लस कर देना है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु y+5 होगी। इसके नीचे ही दिया है x बराबर 1 में व्यंजक का मान क्या होगा, तो x की जगह 1 रख दो, 5 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल यहाँ पर। अब 11वां देखें 360 को 5:7 में बांटना है। तो पहले तो 12 का भाग लगाकर इस संख्या को छोटा करेंगे, उसके बाद 5 और 7 का गुणा करके यहाँ पर आप अनुपात निकालेंगे 50 और 270। अब दुकानदार एक कॉपी इतने रुपये में बेचता है, तो ये वाले सवाल भी मैंने आपको बताए। दुकानदार द्वारा खरीदी गई कॉपी का मूल्य ये है और बेची गई कॉपी का मूल्य ये, तो इसमें से आप जो है यह वाली पहले की कॉपी का मूल्य घटा देंगे तो 10.5 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो उससे 10.5 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। अब इसके बाद 13वां देखते 35% निकालना है, तो 35 में जो है 100 का भाग दे दो, तो 7.7/20 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपके ब्रिज कोर्स में से आ गया। ठीक है, सभी प्रश्न जो है किताब में से नहीं आएंगे, कुछ पहले से 8वीं वाले भी फंसेंगे। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ 2 राशि दे गई है और इसका ब्याज बताना था। ठीक है, तो मैंने जो है इसके अथवा वाला कर लिया। ऊपर वाला जो है थोड़ा कठिन पड़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो है अथवा वाला बता देता हूँ। एक शर्ट इतने रुपये में ली और दूसरी पैंट इतने रुपये में ली, तो कितने रुपये का उसको जो है कुल योग हुआ, कुल कीमत कितनी हुई, तो सिंपल सा आपको जो है जोड़ देना है। बिल्कुल भी यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जो है जोड़ते जाइए और उत्तर आ रहा है। अब 15वां देखिए, यह हल करना है फ्रैक्शन वाले। ठीक है, तो यह भी मेरे हिसाब से कर ही लोगे। 3/5 इसका उत्तर आना है और 1/3√7 का हर परिमेयकरण करना है, तो कुछ इस प्रकार से हर का परिमेयकरण कर लेंगे दोनों तरफ गुणा करने कर। और सरल कीजिए, ये अपने आसपास के स्थित का कोई चतुर्भुज वाला बताइए, तो टेबल, कॉपी, दरवाज़ा, ये सब जो है आपके घनाभ के आकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर वृत्ताकार में चूड़ी, घड़ी, सिक्का, रोटी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछता है सरल 45 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, तो आपको डी लेकर जाना है, प्रोटेक्टर लेकर जाना है, उससे जो है यह बनाना है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रकार से, जी हाँ, प्रकार से भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, लंबार्धक खींचना होगा, तो कुछ इस प्रकार से आप जो है ए और बी पर बारी बारी पॉइंट रख कर इस प्रकार से खींच सकते हैं लंबार्धक। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, 1/7 व 2/7 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और इनके बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात ना करते हुए मैंने 19वां ही हल करके बता दिया, जो कि सिंपल था। और 20वां देखिए, तो इसमें P0, P1 और P2 पर ज्ञात करने इनके मान। ठीक है, तो सबसे पहले P0 रखा तो इसका मान 1 आ गया, P1 रखा तो इसका मान 1 आ गया और P2 रखने पर इसका मान 3 आ जाता है। तो इस प्रकार से मैंने जो है यह सवाल भी आपको करके बता दिया है। ऐसे ही आपको 21वां देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पढ़िए, किसान का खेत के बारे में है, चारों और 3 फेरों से 840 मीटर। ठीक है, ये वाला सवाल करा देता हूँ। तो इस सवाल में कैसे आएगा, तो खेत की लंबाई लिख लीजिए, चौड़ाई लिख लीजिए, उनका गुणा कर लीजिए, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब 35 वर्ग मीटर का एरिया है ना, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो 35 का भाग दे देंगे, तो 14,000/35 यानी कि 400 इसका उत्तर आप आ जाएगा। तो 35 वर्ग मीटर की 400 क्यारियाँ बनाई गई है ना, तो 1 वर्ग मीटर के लिए 35 की है, तो 400 वर्ग की हो जाएगी क्यारियाँ। इसके बाद 21वां देख लो ना, तो यहाँ से प्रश्न पढ़ लो और इधर उत्तर जो है मैंने पीछे लिख कर आपके लिए जो है तैयार कर रखे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं, घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया है विमाओं पर संभव है। तो यह देख लीजिए, विमाएँ आपको नीचे दे दी है 70 मीटर इसकी लंबाई है, तो चौड़ाई ज्ञात करनी थी, मैंने बता दिया। और 22वां देख लो, इसका उत्तर भी जो है यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको जो है बता दिया है। तो कुछ इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर आते हैं, तो आपको जो है ऐसे ही हल करने पड़ेंगे। तो पेपर काफ़ी बड़ा रहने वाला है, आपको जो है संयम रखना होगा, अच्छी राइटिंग में पेपर कीजिएगा। कक्षा 9वीं के त्रैमासिक के परीक्षा के नंबर जो है वो काफ़ी महत्व रखते हैं आपके आगे, यानी कि वार्षिक परीक्षा में जुड़े जाते हैं। तो गणित का पेपर हमने आपको बता दिया। इसी प्रकार से हिंदी, इंग्लिश के पेपर भी देख लीजिए, चैनल विजिट करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।